टू माय और डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग लेक्चर सेकंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में बेसिकली जो है हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना है हमें आज। ये दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट होगा इस क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ के बारे में। देखो यहाँ पे एक पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को बारे में लेकर के कि अगर अर्थ के अलोंग दैट मीन्स कि कोई भी हमारे पास मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं। तो अब क्या देखो कि ऑलवेज जो है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर, मतलब वो इंडिकेट करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के बारे में इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मैग्नेट को अगर हम अलाइन करते हैं, लटकाते हैं, तो हमेशा वो मतलब कि नॉर्थ की ओर ही इंडिकेट क्यों करेगा, साउथ की ओर मतलब ईस्ट की ओर क्यों नहीं करता है, वेस्ट की ओर क्यों नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के आता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो कहीं ना कहीं अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तभी तो ये नॉर्थ पोल साउथ की ओर, यानी कि यहाँ पे देखने अगर है कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट किस ओर होगा। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कहाँ पे होता है कि अगर अर्थ का इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा हम लोग का, तो कहीं ना कहीं मैग्नेट जो होगा, मतलब अर्थ भी जो होगा, अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और वहाँ पे जो हम लोग का मतलब जो पोल होगा वो क्या होगा, हम लोग का अर्थ का मैग्नेट का जो पोल होगा वो हम लोग का होगा यहाँ पे साउथ की ओर होगा। ठीक है ना। ओके। तो इससे पता चलता है हम लोग को क्या है कि अगर सपोज दैट कि हमारे पास इस तरीके से अगर अर्थ को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम लोग को ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और यहाँ पे हम लोग का ज्योग्राफिकल साउथ है, तो आप देखोगे क्या ना कि हमेशा जो होता है थोड़ा सा वो टाइटल्ड होता है इस तरीके से। अगर हम लोग मैग्नेट को क्या करते हैं देखते हैं तो हमेशा क्या देखो, अगर यहाँ पे हम नॉर्थ लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में है ना, हम लोग हमारे पास अर्थ का एक मतलब अर्थ भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर अगर नॉर्थ है तो अर्थ का मैग्नेट का इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, वो अर्थ के मैग्नेट का यहाँ पे हम लोग का साउथ पोल होगा, तभी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जो होता है हमारे पास वो साउथ की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता चलता क्या है कि अगर हमारे पास बात करते क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ के बारे में, तो अर्थ के बारे में मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दैट मीन्स की प्लेस वेयर, मतलब प्लेस वेयर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो क्या बताएंगे, ऐसा प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लाइंस ओरिजिनेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट। ठीक है। तो कहाँ से, फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है क्या कि व्हाट डू मीन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया है कि अर्थ भी एक तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी मैग्नेट को, हमारे पास जैसे बार मैग्नेट है, वो अगर हम अलाइन करते हैं, लटकाते हैं, तो हमेशा क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ को शो करता है। तो ऐसा क्यों करता है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक ऐसा मैग्नेट होगा जो इस नॉर्थ पोल को ये करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो मैग्नेट कौन होगा, वो बेसिकली जो मैग्नेट होगा वो अर्थ एक बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मतलब अर्थ वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो एक चीज़ समझ हम लोग को आ गया है कि यहाँ पे एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वहाँ से उस मैग्नेट से ओरिजिनेट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, एक हम लोग का पार्ट है नूल पॉइंट। बेसिकली नूल पॉइंट कुछ नहीं है, नूल पॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है या मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का और मैग्नेट का दोनों मतलब क्या हो जाएगा, आपस में मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स कि आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि यहाँ पे बता रहे हैं, सपोज दैट कि हमारे पास इस तरीके से एक मैग्नेट है। ठीक है, अब इस मैग्नेट में आप ध्यान से देखो कि इस मैग्नेट में यहाँ पे मान लेते हैं कि नॉर्थ है, यहाँ पे हम लोग का ये साउथ है। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि नॉर्थ से तुम्हारा क्या करेगा, यहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करेगा। यहाँ से हम लोग क्या होगा कि नॉर्थ पोल से साउथ की ओर आएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे भी हम लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से यहाँ एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक और लाइन यहाँ भी जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ज्योग्राफिकल साउथ होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कर लेते हैं कि अब जो मैग्नेट हमारे पास जो है वो हम ऐसा कर लेते हैं कि नॉर्थ साउथ, मतलब इस तरीके से उसको हम सस्पेंडेड करेंगे कि वो इंडिकेट करेगा ज्योग्राफिकल साउथ की ओर। ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे कि सर यहाँ पे अगर ज्योग्राफिकल साउथ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से हम लोग को क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से वो ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा हम लोग का वो अंदर से जाएगा ऐसे, सपोज दैट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, अगर लेकिन इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हम लोग को आएगा, यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ हम लोग किधर हो गया, और ज्योग्राफिकल साउथ हो गया हम लोग का, और नॉर्थ और साउथ हो गया। यहाँ से हम क्या देखने को मिलता है कि अब कहीं ना कहीं इसका भी एक जो लाइनिंग है और इसका लाइनिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहीं कहीं पे एक ऐसा जगह पे हमको पॉइंट मतलब मिलेगा जहाँ पे हम लोग क्या होगा, जहाँ पे हम लोग का दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नेट के द्वारा भी और अर्थ के द्वारा भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट को जहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, मान लिया जाए कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मान लेते हैं किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा, ए पे मान ली कि ये है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और ऐसा भी एक मान लेते हैं क्या, इक्वल टू ये होगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाय द अर्थ के द्वारा। अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दोज विल बी, मतलब उस पॉइंट को हम लोग नूल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला कि जो नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है, नेट फोर्स जो एट पॉइंट ए पे जो मिलेगा है ना, वो हम लोग को क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या बताएं कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स और एक इसका होगा साउथ का मैग्नेटिक फोर्स, आपस में क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो वहाँ पे अगर मतलब हम लोग को दोनों को आपस में इक्वल हो जाएगा, तो नेट जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो हम लोग क्या होगा, जीरो अगर आया तो उसके इसमें क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नूल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या इंडिकेट करेगा, ए इज द नूल पॉइंट। ठीक है, तो एक चीज़ और निकल के इसमें आता है कि सर ऐसा अगर हो कि ये तो हम लोग को क्या किए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम लोग का मैग्नेट का था उसको अरेंज हम कैसे किए हैं, उसको अरेंज किए हैं कि ज्योग्राफिकल साउथ को लिए थे, तब हम लोग को ए पॉइंट मिला था। इन द केस एक ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग हैं कि अगर ये जो मैग्नेट था, ठीक है, कि सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग हैं, अगर ये मैग्नेट है इसको ऐसा करते हैं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर अरेंज करते हैं, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ को जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो उस डायरेक्शन में मैग्नेट का जो पोल लेंगे वो क्या लेंगे, नॉर्थ पोल लेंगे, है ना। यहाँ पे साउथ होगा, तो अगर हम लोग इधर साउथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का ज्योग्राफिकल साउथ हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने बताया था कि ज्योग्राफिकल साउथ से जो मतलब जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, हम लोग को यहाँ से बेसिकली ऐसे निकलेगा इस तरीके से, मैग्नेट के लिए तो मतलब नॉर्थ से ही निकलेगा ना हम लोग को। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ से जो हम लोग को
लाइनिंग निकलेगा, है ना, और यहाँ से जो हम लोग को आएगा, दोनों का अलाइन हो जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या इस डायरेक्शन में इसके अलोंग क्या हमें वो पॉइंट मिलेगा, नूल पॉइंट, जहाँ पे मैग्नीट्यूड अर्थ का भी और मैग्नेट का भी जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा। जैसे मान ले कि पॉइंट ए हम लोग को हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक मान पॉइंट हम लोग का सी होगा। तो मान लेते हैं कि सी पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि सी पे जो लाइनिंग हमको एक इधर से भी आएगा, एक हम लोग को इधर से भी आएगा। ठीक है, मतलब इधर से जो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जाएगा वो किसके लिए जाएगा, वो अर्थ के लिए जाएगा। ठीक है, अर्थ के द्वारा जाएगा। और एक यहाँ से जब आएगा ऐसे जो आएगा हम लोग को, वो हम लोग क्या होगा, मैग्नेट के लिए मैग्नेट के द्वारा जाएगा। तो इस केस में क्या पता चलता है कि ऐसा पॉइंट, मतलब जो है, अगर हम लोग किसी भी बार मैग्नेट को इंडिकेट, मतलब सस्पेंडेड ऐसे करते हैं कि नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ को ये करेगा, शो करेगा, अगर तो उस केस में क्या देखते हैं, एबव द मैग्नेट हम लोग को वो पॉइंट फाइंड करने में आसानी होगा जहाँ पे हम लोग को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या पता चलेगा कि हम लोग को, मतलब उस केस में नूल पॉइंट जो है हम लोग को थोड़ा सा एबव मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो केस था हम लोग का, और इससे शायद आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली जो है हम लोग का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे नूल पॉइंट क्या होता है, वो हम लोग क्लियरिटी आता है। नूल पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, अर्थ बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट का भी जो बार मैग्नेट हम लिए हैं और अर्थ का मैग्नेट फील्ड, दोनों जहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो उस केस में उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लेके देखे, एक केस 1 लेके देखे थे हम लोग कि जब इस केस में जब मैग्नेट जो लिए थे, अगर हम उसका नॉर्थ पोल जो है वो इंडिकेट अगर कर रहा है, मतलब अलाइन कर रहे हैं ज्योग्राफिकल साउथ की ओर, तो उस केस में क्या, कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को वो कहीं ना कहीं मतलब क्या करेगा, वो कट करेगा। ठीक है ना, मतलब इफेक्ट उसका होगा तुम्हारा। ठीक है, सेकंड तुम क्या देखे कि सेकंड केस में देखे कि अगर हम लोग जो मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर ही मैग्नेट के नॉर्थ को लेके अलाइन करेंगे, तो उस केस में क्या पता चलता है कि हम लोग को जो लाइनिंग है दोनों, मतलब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो। लेकिन जैसे ही ऊपर आप जाओगे तो कैसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों का इंटरेक्ट होगा। ठीक है, कभी भी इस बात को याद रखना कि मतलब कि जैसे मतलब ऊपर हम लोग जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का उस फेस में हम लोग को जो मैग्नेट के द्वारा जो मतलब फील्ड होगा वो हम लोग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो अर्थ का वो तुम्हें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोग को अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो हमारे पास मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा हम लोग का फोर्स का, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का नूल पॉइंट बेसिकली क्या है, वैसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ का के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और हमारे पास मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बाई मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में है। ठीक है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से मतलब एनसीईआरटी में आपको मिलेगा हम लोग को स्टार्टिंग में ही। तो बेसिकली इसमें क्या किए थे, वो एक वायर लिए थे। ठीक है, एक वायर लिए थे हम लोग का। ठीक है, और एक क्या किए थे, इस केस में सेल से उसको कनेक्ट किया गया था। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे कि इस तरीके से मान लिया कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखे क्या थे, मतलब हम लोग इसमें देखेंगे और स्टेट साहब इस बात को प्रूव किए थे। ठीक है, हालांकि अब तो एक कॉमन सी बात है एक्सपेरिमेंट को करना, लेकिन उस समय उनके लिए तो कॉमन सी बात नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब इसमें करंट हम लोग पास करवाते हैं, ठीक है, और इसके साथ मतलब यहाँ पे हमारे पास एक कंपास लेते हैं, क्या एक लेते हैं, कंपास ले लेते हैं।
है ना। तो कंपास जब यहाँ पे लेंगे तो ये बात याद रखना है कि जब हमारे पास जो इस सर्किट का जो की होगा अगर वो ऑफ पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, तो उस केस में कंपास का जो होगा डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, हम लोग को नॉर्थ की ओर शो करेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर की को क्या करते हैं ऑन पोजीशन पे करेंगे तो वहाँ पे करंट हम लोग को क्या होगा उसमें से, मतलब करंट जो है इस सर्किट से फ्लो करेगा, करंट स्टार्ट करेगा तुम्हारा फ्लो करना, ठीक है, स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा, आप देखोगे कि अगर कंपास को हम लोग जैसे कि यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं वायर के नीचे, ठीक है, तो हम लोग को जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने के मिलेगा, ठीक है, किधर तुम्हारा, जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा कहना है कि किधर का मतलब कि किस डायरेक्शन में हम लोग को, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं बेस्ट हम लोग को, ठीक है, और इधर हम लोग मानेंगे ईस्ट मानेंगे, और इधर हम लोग क्या होता है नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट है बेसिकली हम लोग का। तो क्या हम देखते हैं इस केस में कि अगर कंपास को, अगर देखेंगे कंपास को क्या करते हैं, कंपास इज प्लेस्ड बिलो बिलो द वायर, मतलब जो वायर के नीचे कंपास को हम प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास जो डायरेक्शन जो है तुम्हारा करंट का वो क्या है हम लोग का है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, देख सकते हैं इसको आप हो, ठीक है, वो एंटी मतलब क्लॉकवाइज के अगेंस्ट है, ठीक है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का है करंट का डायरेक्शन तो हमारा, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, ऑब्जर्वेशन ये निकल के आता है कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का डिफ्लेक्शन तुम्हारा होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल टूवर्ड द वेस्ट, टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब एक एक्सपेरिमेंट चीज़ किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग मन से ऐसा किए ये कर रहे हैं, मतलब वो करके देखे यहाँ पे, ठीक है, कि जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सर्किट में मतलब करंट को फ्लो करते हैं मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, और इसके नीचे क्या करेंगे कंपास को लेके चलेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ में डिफ्लेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब कहने का हुआ कि इस वायर में मतलब जो करंट पास कर रहा था, तो इस वायर में करंट के पास करने से यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि इस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कंपास का डिफ्लेक्शन कब होता है, जब कहीं ना कहीं कोई हमारे पास मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किया इस सर्किट में, तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव किया होगा, ठीक है ना। तो वो कंक्लूजन मतलब आगे बात करेंगे हम लोग। तो बेसिकली इसमें यही पता चलता है कि करंट को पास करने पे क्या करेगा वो, यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब की ऑफ था तो उसके इसमें क्या देखने को मिला कि कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, यानी वहाँ पे जो नॉर्थ बेसिकली शो कर रहा था वैसे ही के वैसे ही था। लेकिन जैसे ही की को ऑन किए, यानी कि जब करंट इसमें पास करने लगा, तो इससे हमारे पास जो कंपास था उसमें क्या हुआ, उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है। तो इसके इसमें एक चीज़ और बातें निकल के आती है कि सर अगर जो ये कंपास को आप नीचे रखे हो, ऐसा करते हैं कि ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये केस 1 हम लोग को हो गया। सेकेंड केस में बात करते हैं तुम्हारा हम लोग, सेकेंड केस में क्या देखते हैं कि अगर कंपास कहाँ रखेंगे, कंपास इज प्लेस्ड एबव द वायर, मतलब वायर के ऊपर अगर रखेंगे, ठीक है, यानी कि लेकिन हाँ जो डायरेक्शन हम लोग को होगा वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तब ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, तब जो है ऑब्जर्वेशन निकल के ये आता है कि जो डिफ्लेक्शन जो आपका होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, क्या कंपास का जो डिफ्लेक्शन होता है मतलब कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, है ना, टूवर्ड वेस्ट ही होगा, नहीं, वो तो हम लोग का क्या होता है वो ईस्ट होता है, ठीक है। तो एक कैसे होता है, तो एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट ही है, तो आप करके भी देख सकते हो ऐसा, मतलब एक मतलब उसके पीछे भी कारण है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा मतलब हो रहा है तुम्हारा।
लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम मतलब वो एक्सपेरिमेंट किए तभी इस बात को कंक्लूजन निकाले थे। ठीक है, चलिए। तो दो दो चीज़ यहाँ पता चल रहा है हम लोग का कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास सर्किट है, अगर वो सर्किट में करंट पास करेगा तो उस केस में क्या करेगा, वो अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। उस कारण से हमारे पास जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। अगर कंपास बिलो द वायर होगा तो उस केस में क्या होगा, उसका जो और करंट कहाँ पे रहेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा किसका, निडल का, कंपास के, वो कैसा होगा, वेस्ट की ओर होगा। सेकंड पार्ट क्या बताया जा रहा है कि कंपास को अगर प्लेस करते हैं वायर के ऊपर और क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे हम लोग करंट का डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा कि जो निडल का डिफ्लेक्शन जो होगा वो टुवर्ड द ईस्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कंपास को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो है क्लॉक मतलब डायरेक्शन करंट का वैसे के वैसे होने पे भी हम लोग का डिफ्लेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस में हम लोग। अब ऐसा करते हैं कि अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सेल जो पहले हम लोग का मतलब डायरेक्शन क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज था, उसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज कर देंगे, यानी कि पोलैरिटी को चेंज करते हैं हम लोग हैं, तभी हम लोग को चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या पता चलेगा हम लोग को, उस केस में पता ये चलेगा कि डिफ्लेक्शन में भी हम लोग को चेंजिंग आएगा। वो पता अभी हम लोग को चलेगा कैसे हम लोग को हो रहा है। ठीक है, अगर क्या रहेगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर होगा हम लोग का तो उस केस में क्या होगा पता चलेगा। अब इसमें भी क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है ना, हम लोग बेसिकली यहाँ पे लेंगे कंपास को, फिर एक बार ऊपर भी लेंगे। ठीक है, दोनों केस में लेके चलेंगे, है ना। और हमारे पास क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। वेस्ट और ईस्ट हो गया, नॉर्थ एंड साउथ हो गया। ठीक है, तो पोलैरिटी को रिवर्स करने पे, ठीक है, हमारे पास क्या ये जो है तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है करंट का। तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि अगर कंपास क्या रहेगा, अगर अगर कंपास जो है को प्लेस करते हैं, इज प्लेस्ड बिलो द वायर। ठीक है, वायर के अगर क्या करते हैं नीचे अगर प्लेस करेंगे तो उसके इसमें क्या देखो मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे करंट हम लोग का क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। करंट हम लोग का क्लॉकवाइज होगा। ऑब्जर्वेशन निकल के क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकल के हमको ये मिलेगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, है ना, हम लोग का जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास का, कंपास इज द टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द ईस्ट। अब एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग क्या देखे थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था करंट का और कंपास को क्या किए थे, बिलो द वायर प्लेस किए थे, तो वहाँ पे जो निडल था कंपास का, डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था, वेस्ट की ओर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब पोलैरिटी को चेंज किया, यानी कि डायरेक्शन करंट का चेंज करने पे भी हम लोग का डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ मतलब एक पता चलता है कि हमारे पास क्रेन का डायरेक्शन भी चेंज करेंगे अगर, या कंपास को ऊपर या नीचे करने पे भी उसके मतलब डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा उसमें चेंजिंग आएगा। ठीक है, अब देख सकते हो सेकंड केस में भी कि कंपास को प्लेस अगर करते हैं कहाँ पे, एबव द वायर, कंपास इज प्लेस एबव द वायर। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो करंट का डायरेक्शन वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्लॉकवाइज ही करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन निकल के क्या हम लोग को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन निकल के हमको ये लगेगा, जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा वो हम लोग को डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। अब गेस हो सकता है, आपसे कर सकते हो आप, कंपास में क्या होगा, इज टूवर्ड द बेस्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग टूवर्ड द बेस्ट हम लोग को आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो है कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि क्या निकल के आया था। तो कंक्लूजन की अगर बात किया जाए, हम लोग को कंक्लूजन पे बात अगर किया जाए तो सबसे पहले समझ में हमको ये आया कि अगर करंट कैरिंग जो वायर होगा वो क्या करेगा, एक यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस शो करेगा। दैट मीन्स कि क्या करेगा, मैग्नेटिक कंपास को वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक
कंपास। अब है कि डिफ्लेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी भी वायर में करंट को पास करते हैं तो वहाँ पे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है, इसलिए क्या करेगा वो, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे करंट कैरिंग प्रोड्यूस करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कंक्लूजन तुम्हारा, कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मतलब वायर के नीचे या वायर के ऊपर, है ना, वो आपस में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, निडल का, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो, ठीक है, एंड एबव द वायर आर अपोजिट। ठीक है, चलिए अपोजिट मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिखेंगे, डिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या होगा हम लोग का अपोजिट होगा। ठीक है, एक बार देखे थे ना हम लोग, हमारे पास एक वायर था तो यहाँ पे क्या हमें मिल रहा था, हम लोग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा था, सेकंड क्या हम लोग डायरेक्शन डिफ्लेक्शन इधर इधर हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि अब है कि जो मतलब ऐसा डिफ्लेक्शन जो हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो अब एक चीज़ और निकल के आता है क्या कि सर ये जो आप देख रहे हैं कि जब वायर के ऊपर होगा कंपास तो इधर हो रहा था, है ना, वायर के नीचे होगा तो हम लोग डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था। यानी कि एक चीज़ ये भी निकल के आता है यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो किस शेप में होगा, वो हम लोग को कॉन्सेंट्रिक लूप में होगा, कॉन्सेंट्रिक लूप में होगा। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, कॉन्सेंट्रिक लूप का मतलब क्या होता है, इसमें आगे थोड़ा देखेंगे हम। कॉन्सेंट्रिक लूप का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम जिसके पास क्या हो, सेंटर हो। ठीक है, इस तरीके से आएगा हम लोग को। ठीक है, जैसे कि मान लें कि हमारे पास इस तरीके से करंट पास कर रहा है वायर में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा देखने को मिलेगा, करंट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या होगा, ऐसे होगा हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन हम लोग का है। ठीक है, ऐसे जाएगा हम लोग को। ठीक है, इस तरीके से ये डॉट लाइन का मतलब होता है कि करंट जो है आपस मतलब वो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम वायर जो गया होगा वो मतलब यहाँ जो फील्ड है वो हम लोग का नीचे नीचे से पास कर रहा है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और भी निकल के आता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, और एक मान लें कि यहाँ पे मान लेते हैं B2 मान लेते हैं B1, तो B1 और B2 दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जो पास में होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ निकल के आता है कि जब कंपास को क्या करते हैं हम लोग हैं, जो वायर के पास में रखते हैं तो क्या निकल के आया कि उसमें सडनली डिफ्लेक्शन हो रहा था, यानी कि कंपास में जो है मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इनकी मतलब ग्रेजुअली उसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कंपास को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं वायर से तो वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा क्या करेगा, वो डिक्रीज भी कर सकता है, और पास लेके आएंगे तो क्या करेगा हम लोग को, वो इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, वेन कंपास इज नियर टू द वायर, मतलब वायर के अगर पास रखता है तो वी ऑब्जर्व सडन डिफ्लेक्शन। ठीक है, और वेन कंपास को क्या करते हैं, कंपास इज मूव्ड अवे डिफ्लेक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है क्या कि मतलब कंपास को और पास में लाते हो जाके जो करंट कैरिंग वायर है तो वहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन मतलब ज़्यादा भी होगा, और जैसे ही थोड़ा सा कंपास को दूर लेकर जाते हैं करंट कैरिंग वायर से, उसमें डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कमेगा। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो रूल्स, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रूल्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बेसिकली होगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले क्लास में इसको इसको करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में थोड़ा इसमें देखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो होप सो कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरीके से और चीज़ें हम यहाँ पे डालते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो इसके नीडी स्टूडेंट है जिसको फ्यूचर में जेई मतलब का तैयारी करना चाहते हैं, या तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है जो 10th का बोर्ड दे रहे होंगे इस बार, या एनटीएस की जो तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।